जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत का शुक्राना, आई हुई सेवादारों का शुक्राना। 1.5 साल बाद ये सत्संग हो रहा है और मुझे नहीं पता था कि हम जब सत्संग रख रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या सत्संग होने वाला है, पर ऐसे होगा हमने कभी सोचा भी नहीं। तो हमने सत्संग रखवाया था, जब बीच में ये वॉर की सिचुएशन आई तो हमें लगा कि बोलना चाहिए सत्संग कि नहीं, हमें भाग जाना चाहिए, क्या चलेगा। तो उसके बाद बस सोच में कर रहे थे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बाकी हमारी बुद्धि क्या ही काम करेगी। तो गुरु जी सत्संग को रखवाना है तो अपनी संगत को बुलाना है। जो ब्लेस संगत है वो आई है और जो नहीं आई उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो मिलती रहती है। और गुरु जी का दरबार जो है ऐसा होता है कि मतलब आंखें भी बढ़ती है उनको देखते देखते, मतलब मन करता है कि ये दरबार हमेशा लगा रहे, पर क्या करें। गुरु जी इतने हमें कहाँ हिम्मत है कि हम गुरु जी को कैसे पकड़ के रखें। गुरु जी ने हमें पकड़ के रखा है, हम तो नहीं पकड़ पाते गुरु जी को, पर गुरु जी की बस इतनी मेहर है कि हम पे सबसे अपना हाथ बनाए रखें, उंगली पकड़े रखें और इस सिचुएशन से बाहर निकालें। बस ये है कि ये सब ठीक हो जाए और सब अच्छे से पहले की तरह फिर से सत्संग करें। मैं दोबारा करूंगी सत्संग क्योंकि मुझे लग भी रहा कि मैं मतलब जो नहीं आ पाई उनके लिए आई थिंक ये सही नहीं था, बट स्टिल जो गुरु जी की मर्जी आ गई सत्संग हो गया। आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी। तो ये तो हमें पता नहीं था कि होगा या नहीं होगा या हम ही भाग जाएंगे यहाँ से, बट आई एम सो थैंकफुल कि आप सब लोग आए और गुरु जी ने संगत सत्संग रखवाया और हम लोग इस सबका पार्ट बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज सत्संग की ये घड़ियां देने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम, मैं निकी मल्होत्रा आंटी का स्वागत करती हूँ सत्संग शेयरिंग के लिए। संगत जी, जैसा कि आपको पता है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक गुरु जी महाराज ने यूएई में बहुत सारे सत्संग कराए और हम लोगों को कृपा हुई सत्संग सुनने की। अब मैं निकी मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जर्नी शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, am I audible? हाँ जी आंटी, यू आर ऑडिबल। Okay. Jai Guruji, Satsangat ji, and thank you once again for giving me this platform where मैं आके हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी के बारे में बताना और गुरुजी की साथ जो ये जर्नी रही उसको उसके बारे में बताना एक बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क and at every time I feel that we fall short of words, we fall short of ways to express Guruji's being in our life. And कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, स्पेसिफिकली ऑफ द फीलिंग एंड ऑफ द टाइम जब गुरुजी साक्षात रूप में सामने थे। और ऐसे लगता है कि कैसे उस चीज को बयान कर पाए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी से मिलना हर आई थिंक एक एक संगत जो गुरुजी के साथ आई थिंक जुड़ रही है और जुड़ चुकी है वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसके बारे में शायद हमें अभी 100% रियलाइज ना हो। बट जैसे जैसे जिंदगी कटती जाएगी और आगे चलती रहेगी आपको रियलाइज होगा कि विद गुरुजी's presence in your life
everything in your life, your extended family, आपके रिश्तेदार, आपके आगे के रिश्ते, आपकी बहुत सारी, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी एक नया एक वो ले लेती है, एक नया एक मोड़ ले लेती है, एक नया रास्ता बन जाता है। बट इस सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए गुरुजी के साथ एक गुरुजी के ही शब्द थे कि तार से तार मिलाना बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी के साथ तार मिलाना आ, आसान है, बट उसके लिए हमको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। गुरुजी के साथ तार मिलाना, आज भी संगत ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि कैसे पता चलेगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। कैसे पता चलेगा कि कभी कभी लाइफ में डिसीशंस लेने होते हैं, तो वो डिसीशंस वो डिसीजन क्या होना चाहिए, या कैसे हमें गुरुजी से आंसर मिलेगा। और आई ऑलवेज से दिस एंड आई से दिस अगेन, दैट्स संगत जी, ऑल दी आंसर्स आर विद इन यू। आपके अंदर हैं सारे जवाब। आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए या आपको कोई ऐसा आंसर देने के लिए। सब आंसर्स आप ही के अंदर हैं, बट उन आंसर्स को समझना, उन आंसर्स को महसूस करना, उसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी है टू कनेक्ट विद गुरुजी। एंड व्हेन आई से कनेक्ट विद गुरुजी, आई मीन जितना आप गुरुजी के सामने बैठ के अपने दिमाग से अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड क्वेश्चंस निकाल दो, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ता जाएगा। एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में और हमारे दिमाग में बहुत सारी हमारी जिंदगी को लेके कैलकुलेशंस होती हैं, और जब जिंदगी उस तरीके से नहीं चलती या हमें लगता है कि वैसे नहीं हो रहा जैसे हम चाहते हैं, तो हम गुरुजी से वही मांगते हैं जो हमें लगता है सही है। और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम नाराज हो जाते हैं, एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग गुरुजी। बट गुरुजी की ये सिखाया हुआ रास्ता नहीं है। गुरुजी ने जब बोला कि मेरे साथ जोड़ो, तो सबसे पहले गुरुजी ने बोला कि अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। जब आप सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे आपने गुरुजी का जैसे सत्संग है, तो आपको अपना दिमाग बाहर छोड़ना है। इसीलिए गुरुजी कहते थे नो किंतु परंतु। मेरी संगत में कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खाली दिल और खाली दिमाग जो आप गुरुजी के सामने पेश करते हो, या करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, जिसको गुरुजी अपने हिसाब से उसमें थॉट्स डालें। और ये एक बहुत मुश्किल काम है, और जिंदगी भर हमारी जिंदगी निकल जाती है इस चीज को कायम करने के लिए। मुझे आज 35 इयर्स हो गए गुरुजी के साथ। मैं गुरुजी से 92 में मिली, 92 जलंधर में। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सर्कमस्टांसेस में हम लोग मिले गुरुजी के साथ, वो रीजन और वो सर्कमस्टांसेस हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। बट वो सर्कमस्टांसेस और रीजंस थे बहुत, आई मीन हमारी पूरी फैमिली का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, और इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी। मैं कोमा में थी, और मुझे बहुत सारी मेडिकल इश्यूज थे, मेमोरी लॉस, डबल विजन, पैरालिसिस, मेरा हीमोग्लोबिन 7 था और 6-7 था। बहुत मेरा ब्लड लॉस हुआ था थ्रू माय ईयर्स एंड थ्रू माय माउथ। ये एक कार का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था जो अंबाला के पास हुआ, और हम लोग जलंधर से दिल्ली जा रहे थे। जलंधर में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, जनरल मल्होत्रा। उनकी पोस्टिंग उस टाइम पे जलंधर में थी, और जलंधर से हम दिल्ली आए थे 2 दिन के लिए, कुछ काम से। मम्मा पापा को कुछ काम था, तो हम दिल्ली आए थे। और हम लोग दिल्ली में काम खत्म होने के बाद हम लोग वापस जलंधर जा रहे थे,
और हमारी पूरी फैमिली का ये एक्सीडेंट हो गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कोई मेमोरी नहीं है इस एक्सीडेंट की, क्योंकि मेरा पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया था। और हम लोग वहां से हम बहुत हॉस्पिटल्स गए, पीजीआई चंडीगढ़, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर, और फिर फाइनली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में मेरा एक ऑपरेशन हुआ एक्सीडेंट के 7-8 महीने के बाद, क्योंकि पहले आई वाज ओनली इन कोमा। और जैसे जैसे मैं कोमा से निकलने लगी तब डॉक्टर्स ने पूरा डायग्नोस करके एक मेरा सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ। मुझे सीरियस इंटरनल इंजरीज थी, हेड की इंटरनल इंजरीज। और मेरे को कहा गया था कि मेरे को बहुत सारी सर्जरीज की जरूरत होगी। बट मेरे एक ऑपरेशन के बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला मुझे घर जाने के लिए जलंधर, और कहा कि थोड़ा सा घर में रह के थोड़ी शायद और मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाए और सब कुछ, तो आप 1-1.5 महीने के बाद आ जाना। जब हम वापस आए 1991 में जलंधर वापस एंड ऑफ द ईयर में, तो हमें ये गुरुजी का इतना प्यार है। आपको भी जब कभी लगे कि आपको गुरुजी का बुलावा आ रहा है, ये हमेशा याद रखना, ये हमारी सोच से नहीं होता। ये गुरुजी का डायरेक्ट एक बुलावा होता है। बड़े तरीके होते हैं, हो सकता है कोई संगत आपको कहे, बार बार कहे, हो सकता है कि किसी सत्संग में आपने जाना है और आपका बहुत मतलब बिना कोई अड़चन आए आप उस सत्संग में टाइम पे पहुंच जाते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। और ऑफ कोर्स यू नो ड्रीम्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, कि बहुत सारे लोगों को गुरुजी खुद डायरेक्टली भी बोलते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। बट जो पॉइंट है, तरीका चाहे जो भी है, पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुरुजी ने आपके लिए बुलावा भेजा है। जब गुरुजी अपने संगत के लिए बुलावा भेजते हैं, उससे ज्यादा प्यार आप मुझे बताओ कौन दे सकता है जिंदगी में। आपको खुद भगवान बुला रहे हैं अपने पास, और आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत है। तो जब गुरुजी के पास हम, जब 1991 में हम लोग वापस आए जलंधर में, तो गुरुजी ने किसी ना किसी के थ्रू, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स थे जो गुरुजी के पास जाते थे, और गुरुजी ने कभी कोई आर्मी ऑफिसर, कभी कोई आर्मी ऑफिसर के थ्रू हमें मैसेज भिजवाया कि बलोत्रा नु कहो मेरे पास आए। और मेरी फैमिली बहुत हिली हुई थी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत सीरियस था। मेरी मदर काफी शेकन अप थी, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर सारे शेकन अप थे। और सारे, सबका सब फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर था। तो मेरे पेरेंट्स ने एकदम तो नहीं गए गुरुजी के पास, ऐसे 1-1.5 महीना निकल गया। बट वो गुरुजी का प्यार था कि मैसेजेस रुके नहीं। और एक दिन एक आंटी जो गुरुजी के पास जा रही थी, वो आई मेरे से मिलने के लिए। वो मम्मा की फ्रेंड थी। और जैसी वो आई बैठी तो उन्होंने गुरुजी की बातें शुरू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने गुरुजी की बातें करी, मैं भी बैठी थी अपनी मदर के साथ, तो मेरी मम्मी ने मुझे देख के बोला कि चले गुरुजी के पास। और उनकी बातें सुन के मैं 11 साल की थी उस टाइम पे, और मेरे मन में कुछ हुआ और मैंने कहा हाँ चलो। संगत जी, आप बयान करना इतना मुश्किल है, बट वो दिन है और आज का दिन है। मुझे, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन दैट व्हेन वी रीच्ड गुरुजी इन जलंधर, जब हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, तो ऐसी फीलिंग आई कि जो कुछ ठीक होना है वो यही ठीक होना है, और ये ही जगह है जो बिल्कुल हमारे लिए है, और सबसे डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे हैं। जब गुरुजी को हमने देखा, बोथ मी एंड माय मदर, हमको एकदम उनको देखकर, मुझे पता है बहुत सारी ऐसी लोग कहते हैं कि जब गुरुजी उस साक्षात रूप में सामने थे तो मानना बहुत मुश्किल था कि गुरुजी भगवान है। बट गुरुजी ने इतनी सोझी दी मेरी फैमिली को कि जब ने हमने गुरुजी को देखा, तो मन में एक सेकंड के लिए डाउट नहीं आया।
ये नहीं है कि हमने एकदम से बोला हाँ गुरुजी शिव जी हैं या गुरुजी भगवान के अवतार है, बट उनको देखकर उन्हीं का रूप काफी था ये बताने के लिए। उन्हीं का रूप, जिस रूप में वो थे, वही रूप उनका इतना पावरफुल था कि वो, उनको देखते ही हम समझ गए थे कि वो एक बहुत ही डिवाइन डिवाइन सोल है। बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी, इतनी स्ट्रांग थी कि गुरुजी की तरफ नजर तो मतलब उठा के हम देख ही नहीं पाए। और खिंचाव इतना ज्यादा था कि प्यार एकदम हो गया गुरुजी के साथ, एकदम। मैं और मेरी मम्मा उस दिन सोच के गए थे कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। हम लोगों को 8-9 घंटे बैठने का मौका मिला पहले ही दिन। खैर उसके बाद तो जिंदगी सारी हमने गुरुजी के हवाले कर दी, बट उस दिन भी हम 8-9 घंटे के लिए बैठे और मन ही नहीं करा गुरुजी से आने का। हर सत्संग में मैं, मेरे को हमेशा लगता है कि आप, हम जो भी सत्संग कर रहे हैं उससे हम कोई मैसेज पास कर सके। सत्संग इसीलिए नहीं होते ये बताने के लिए कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था या गुरुजी हमारे कितने क्लोज थे या XYZ। हर सत्संग का पर्पस ये होता है कि उस सत्संग के थ्रू हमने सीखा क्या। तो जब मैं, when I'm talking about going to Guruji and feeling that it was so divine, the point is कि वो फीलिंग भी गुरुजी ने ही डाली, वो समझ में आई। और वो फीलिंग के लिए सबसे ज्यादा गुरुजी को गुरुजी को क्या कहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो वो फीलिंग्स डाली गुरुजी ने। और आई थिंक उसके बाद हम एक भी दिन नहीं है हमारा जो हम गुरुजी से दूर रह सके। हमारी पूरी फैमिली जुड़ गई, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि फैमिली में कभी एक मेंबर अटैच्ड होता है, कई होते हैं जो नहीं अटैच्ड होते। बट मेरी फैमिली में माय मदर, माय फादर, मी, माय ब्रदर, हम सारे जुड़ गए। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी क्योंकि हम सब लोगों की जिंदगी में, जिंदगी की शुरुआत गुरुजी, जिंदगी का अंत गुरुजी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं हम जानते। यही सच है, यही सच है इस जिंदगी के लिए, इस जन्म के लिए और आगे के जन्मों के लिए। और जैसे हम पहुंचे गुरुजी के पास उस एक्सीडेंट के थ्रू, वो ही एक्सीडेंट सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। क्योंकि उस एक्सीडेंट में इतना दुख था और इतना ज्यादा मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो चुके थे। और गुरुजी का आना हमारी लाइफ में पूरे का पूरा रुख ही बदल गया लाइफ का। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि कि मुझे ज्यादा भागना नहीं है, मुझे ज्यादा खेलना नहीं है, और मुझे बहुत आराम से रहना है क्योंकि मेरी आर्टरीज टूट चुकी हैं। तो वहीं पे गुरुजी ने कहा कि तेनू तो खेलने का बड़ा शौक था, तू खेलिया कर। ये इसके इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें रियलाइज होता है कि गुरुजी की कही हुई चीजें मेडिकल साइंस को बिल्कुल बिल्कुल डिफाई करती हैं। गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीजें बोली जो बिल्कुल मेडिकल साइंस के ऑपोजिट है। ये बताने के लिए हमें कि जो भगवान की जो पावर है वो मेडिकल साइंस साइंस से कहीं ऊपर है, मतलब कोई मैच ही नहीं है। और ये गुरुजी ने बताया, दिखाया। मैं उस दिन के बाद कभी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं गई। मेरे को, मेरा कोई और सर्जरी नहीं हुआ। मेरे को गुरुजी ने, मैं बहुत हैवी स्टेरॉइड्स पे थी, हैवी मेडिसिन पे थी, बट मुझे गुरुजी ने कहा कि सारी मेडिसिन को तू फेंक दे। और हमने फेंक दी, हमने बहा दी। गुरुजी ने कहा था बहाने के लिए, हमने बहा दी। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी उस कंडीशन के लिए मेडिसिन नहीं टच करी। एंड धीरे धीरे साथ संगत जी, आई बिकेम नॉर्मल। आई वाज फाइन इन 2-3 months, बैक टू नॉर्मल। और मेरा बहुत ज्यादा इंजरीज थी, बट गुरुजी ने पान के पत्ते, जल प्रसाद, अमृत जो जिसको कहते थे जलंधर में, वो, और बस उनके साथ रहना, लंगर खाना,
दिन रात वो टाइम स्पेंड करना गुरुजी के साथ, वो काफी था। उसने मुझे, इन सब चीजों ने मुझे बहुत हील करा, मुझे बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाया, और आई वाज लाइक फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। ये गुरुजी की ग्रेटनेस है, ये गुरुजी का लव है कि वो आपको, हाँ ये तो हुआ कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बट गुरुजी ने मेंटली, इमोशनली हम सबको उस सिचुएशन से निकाला, हमें सिखाया कि जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है। गुरुजी चाहते थे कि हम सब खुश होएं। हमने ये फ्रेज सुना हुआ है कि गुरुजी ने कहा ऐश करो। ऐश करो का एक्चुअल मतलब क्या है? ऐश करो का ये मतलब नहीं है कि फालतू में बेफालतू हम जाके बाहर अपनी पार्टीज करें। ऐश करो का मतलब ये है कि हर सिचुएशन में ग्रेसफुल रहो, खुश रहो, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो वी डू नीड नॉट वरी। और अगर कोई चीज ऐसे हो रही है जिसके लिए हम तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो भी हमारे अच्छे के लिए है। बार बार अपने आप को ये चीजें याद दिलाओ, ताकि कभी भी आपका फोकस उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाए। संगत जी, 1 सेकंड लगता है गुरुजी के साथ भी कॉर्ड कटने में। इस बात का हमेशा ध्यान देना। जितना हम अटेंशन लगाते हैं गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए, कभी कभी हमारे ही नेगेटिव थॉट्स के थ्रू गुरुजी के साथ कनेक्शन टूट जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं लाइफ में, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू गुरुजी चेक करते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। तो अगर हमें अपने गुरुजी से कुछ चाहिए, ऐसी कोई चीज इस धरती पे नहीं है जो गुरुजी नहीं दे सकते। कुछ भी कर सकते हैं, कहानी पलट सकते हैं आपकी जिंदगी की, आपको आपका बेबी का सेक्स चेंज कर सकते हैं, आपके वो में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हर बार ये याद रखना, बार बार ये याद रखना कि हमारी सोच क्या है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे कंडक्ट करते हैं अपने आप को, ये बहुत जरूरी है, ताकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें। यहाँ से जब हमारी जर्नी शुरू हुई और मैंने सारी मेडिसिन फेंक दी और मैं कभी वापस नहीं आई, तो गुरुजी के साथ रहते रहते आई थिंक जालंधर में तो हम थे, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, इन सब जगहों पे मेरे फादर की पोस्टिंग हुई। हम गुरुजी के साथ साथ रहे और सुबह शाम गुरुजी के पास होते थे। कभी कभी जैसे बीच में कोई टाइम होता था, जैसे कुछ महीने ऊपर नीचे हो जाते थे, बट वैसे तकरीबन गुरुजी ने पास रखा। ये गुरुजी ही कर सकते थे। आर्मी में नहीं होता कि आपको पोस्टिंग्स एक साथ जगहों पे मिले। अगर नॉर्थ मिली है तो नेक्स्ट टाइम साउथ मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है, बट गुरुजी ने साथ साथ रखा, अपने बिल्कुल करीब रखा। उस चीज का सबसे सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड गुरुजी ने रखा पास। हम तो अगर इंसान होके भी हम कोशिश भी कर लेना कि हम 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, नहीं होता और हो भी नहीं सकता। और गुरुजी चाहते भी नहीं थे कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को इन चीजों में एग्जर्ट करें। राइट? तो बिल्कुल ही ऐसे इधर उधर जाना और सोशलाइजिंग करना, वो तो बिल्कुल भी गुरुजी को पसंद नहीं था। बट एनीवे, हमारी जर्नी ऐसे शुरू हुई। मैंने मेडिसिन फेंक दी और वी स्टार्टेड ऑन आवर लाइफ with this immense feeling that Guruji is there with us. एक दिन जब गुरुजी के साथ हम बैठे थे जालंधर में, तो गुरुजी ने एकदम से मुड़ के मुझे कहा कि मुझे कहा, मेरी मॉम को स्पेसिफिकली बोला कि तुम लोग स्कूल जाओ और इसको अगले क्लास में डाल दो। और साथ संगत जी, मेरा एक पूरा साल स्कूल का मिस हो गया था एंड मेरा आईसीएसई बोर्ड था। सारे के सारे क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। बट मैं गई और जैसे गुरुजी ने कहा, मैं और मम्मा गए। और जब हम गए तो सबसे पहली चीज जो प्रिंसिपल है उससे ये बोली कि हम नहीं चाहते कि इसका टाइम वेस्ट हो, एक साल उसको ड्रॉप करा के, तो हम इसको अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। ते वे
अपने आप कोप अप और मैनेज कर लेगी. So I did not waste a single day of my life because of the accident. I was back on track. And Guruji ki meher se, I was clearing all subjects. I was doing very well. And this is how Guruji blessed this part of my life. जो एक और बहुत बड़ी चीज है वो ये थी कि जब मैं गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में थी तो हम जैसे और टाइमिंग्स पे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ कुछ छोटा छोटा काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही गुरुजी के पास थे वहां पे जलंधर में. और गुरुजी ने एक दिन गुरुजी समाधि में थे. गुरुजी एकदम बाहर आए और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरी ना शादी अशोका होटल विच कराऊंगा. तब मैं छोटी सी थी, शादी का बिल्कुल भी कुछ दिमाग में भी नहीं था. मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. और मतलब मैं होंगी अराउंड 14 इयर्स ओल्ड. तो मैंने बस गुरुजी की बात सुनी और मैंने थोड़ा सा स्माइल किया और मैं भूल गई. फिर गुरुजी ने एक बहुत टाइट हक दिया और गुरुजी ने कहा मुझे कि मैं तेरी शादी ना अशोका होटल विच कराऊंगा. और इस बात को बहुत साल निकल गए. जब फाइनली मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, गुरुजी के पास आई, तो सबसे पहला शब्द जो गुरुजी ने ये बोला कि ए साल खत्म होने से पहले शादी कर लेना. तो when I came back, I was shocked because I was not ready to get married. But हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था, 4 या 5 महीने थे. तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे ऑफिसर्स को कॉल करा जिनके बेटे की एलिजिबल एज थी मेरे लिए, और बहुत सारे नोन फ्रेंड्स को भी कॉल करा. बट बात कहीं नहीं बनी. बट एट द सेम टाइम गुरुजी बार बार चेक करते रहे कि शादी की कितनी तैयारी हो गई है. मेरा कहने का ये मतलब है कि एक साइड पे शादी की तैयारी हो रही थी, दूसरे साइड पे हमें नहीं मालूम था कि लड़का कौन है. और at in all of this confusion, Guruji kept getting preparations checked, things that he kept checking on before the शादी. आप सोचो, डेट भी निकल गई शादी की, पर लड़का गुरुजी ने नहीं फाइनल करा. और अराउंड नवंबर 2002 में गुरुजी ने एक दिन बहुत ही कैजुअली मेरे फादर के कान में बोला. सॉरी, इसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था बड़े मंदिर में, जहाँ पे मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी और मेरी मदर भी थी. मेरी मदर गुरुजी का सर दबा रही थी और गुरुजी ने एकदम मेरी मॉम से पूछा कि बेटी नाल भी पूछ लो इसको किससे शादी करनी है. और तब तक मैं बहुत लड़के दिखा चुकी थी, क्योंकि बहुत लड़के देखने का हुक्म था. और जैसे ही मैंने मुड़ के उनकी तरफ देखा तो गुरुजी की तरफ देखा और मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, वो आपके पास आते हैं. तो मेरे सारे फ्रेंड्स आते थे गुरुजी के पास देखने के लिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं रोज जाती हूँ. और गुरुजी ने बहुत ही एकदम से एक साइड पे करके बोला कि मतलब हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ने मेरे से एकदम से पूछा कि कौन सा लड़का, और मैंने एकदम गुरुजी को बता दिया. बट आप सोचो कि ये ऑलरेडी नवंबर 2002 था और शादी की प्रेपरेशंस हो गई थी, जगह बुक हो गई थी. जब जगह बुक हो रही थी तो डैड को कहीं बुकिंग नहीं मिली, और मिली आखिरी में तो अशोका होटल में. तो ये सब हो रहा था और कपड़े भी खरीदे जा रहे थे. बट उस टाइम पे गुरुजी ने लड़का नहीं बताया था, और जब लड़के के बारे में बताया तो मैं बहुत बहुत लाइक आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज गुरुजी ने बिल्कुल ही एक कहते हैं 1 सेकंड में बता दिया. नवंबर में देर बताया, बट एकदम से बोल दिया कि हाँ वो ही लड़के के साथ करो. सो आई गॉट मैरिड एंड गुरुजी आए बारात के साथ. उन्होंने एंटर किया हमारा सत्संग एरिया जो था शादी में. और वो एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत मोमेंट है जब गुरुजी साथ आए. और ऐसे हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ हमारी ऐसे शुरू हुई. पहले फेज में मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ को फेजेस में डिवाइड करा हुआ है गुरुजी ने.
हर एक फेज में एक एरिया आता है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो जब हम गुरुजी के साथ शुरू में गए, तब गुरुजी ने मेरे को एक्सीडेंट से निकाला। मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, मैंने सारे मेडिसिन छोड़ दिए, और मेरा हर एक साल ऑफ स्कूल गुरुजी ने गाइड करा, बताया कि कौन सा बोर्ड क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई हो रही है। सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में गुरुजी गॉट मी मैरिड, and he got me married within few days of saying yes. बट तब तक गुरुजी ने कह दिया था कि सारी तैयारियां होनी चाहिए। इस इतने बड़े से इंसिडेंट और इतने बड़े से सत्संग के थ्रू क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि जो आप भी नहीं सोच सकते, वो आपके गुरु, आपके भगवान आपके लिए सोच रहे हैं। तो कभी भी कोई भी उनसे कही हुई चीज पे क्वेश्चन ना करें। जितना मर्जी आपको इस चीज को बेरी करना पड़े, आप करो, और एंड में यू विल बी विक्टोरियस। सो जब गुरुजी ने आए, उन्होंने बारात के साथ एंटर करा और शादी को ब्लेस करा, वो मेरा सेकेंड फेज ऑफ लाइफ था। फिर आते हैं हमारे थर्ड फेज ऑफ लाइफ में। तो गुरुजी ने एकदम आई थिंक इन 2006 जब मेरी शादी हो गई थी और गुरुजी ने मुझे भेजा था पढ़ने के लिए, तो मैंने अपनी फ्लाइट बुक करी हुई थी वापस जाने के लिए। और मेरे को कॉल आया गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे वही टाइम दिया जो टाइम मैंने अपनी फ्रेंड से मिलना था। और उसका मतलब मैं समझ गई कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अभी भी गुरुजी के साथ इधर ही रहना है। तो मैंने फटाफट टिकट कैंसिल कराई। और जैसे ही मैंने कैंसिल कराई, गुरुजी का फिर से मैसेज आता है कि टिकट कैंसिल करने के लिए तो नहीं बोला था, वो सिर्फ ये बताने के लिए था उस टाइम पे, इस सिचुएशन में, कि मैं एक एक आपकी क्या बोलो थॉट प्रोसेस या आपकी पल्स तक से गुरुजी से गुरुजी इज अवेयर। तो ऐसी कोई भी चीज हम कैजुअली ना बोलें लाइफ में, कोई भी ऐसी चीज ना बोले, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर हैं। वो आपको सब सुन रहे हैं, आपको सब देख रहे हैं। बट हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं फॉर थिंग्स टू हैपन इन अ वे। सो गुरुजी की ये जो मिरेकल्स हैं, इसके थ्रू इतनी लर्निंग्स हैं, क्योंकि आप इसको कोई भी फेज में या कोई भी एस्पेक्ट में आप इसको डाल सकते हो। तो जब ये गुरुजी ने शादी कराई, जैसे मैंने बोला, वो आए, वो बिल्कुल ही बारात के साथ आए, और गुरुजी बैठे रहे काफी देर वहां क्लिनिक में। बट ये मेरा नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ था। फिर आते हैं एक और फेज। बड़े सालों के बाद मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी, और गुरुजी ने मुझे कहा, बड़ा थोड़ा सा डांट के, कि तू होर लगा प्रेशर। तो मैंने लगाया, और मैं मास्टर्स करने के लिए गुरुजी ने मुझे भेज दिया था बैंगलोर। और मैं कुछ दिन छुट्टी के लिए आई थी। उस छुट्टी के थोड़े ही दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि ज्यादा छुट्टियां नहीं मारनी मास्टर्स से। तो मुझे लगा ठीक है 2-3 दिन। बट जैसे ही 2 दिन खत्म हुए, मुझे लगा कि यू नो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सो जब हम गुरुजी के पास गुरुजी का कॉल आया, गुरुजी ने पूछा कि तू की कर रही सी, तो मेरी तो फ्लाइट थी अगले दिन। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने कुछ नहीं, प्लान वो पैकिंग कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट बुला लिया। तो जब हम लोग एम्पायर स्टेट, जब मैं अगले दिन एम्पायर स्टेट गई, तो गुरुजी ने मुझे रोज बुलाना शुरू करा वहां पे सत्संग करने के लिए। और मैं सत्संग वहां पे करती रही, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने कोर्स करना है अभी या नहीं करना है। बट ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम के लिए रखा, 4 या 6 महीने से 4 to 6 months। इस दौरान मैंने बहुत कुछ, गुरुजी ने चीजें सिखाई, बहुत कुछ गुरुजी ने वर्ल्डली स्मार्ट बनाया। जब गुरुजी ने, और गुरुजी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ नहीं पता करना स्कूल में, कॉलेज में पता ही नहीं करना कि क्या हो रहा है। तो जैसे गुरुजी का हुक्म था, मैंने पता नहीं करा, मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। पर 6 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि आप पता कर कि कॉलेज में की होया। सत्संग जी, देयर वाज अ रूल व्हिच वाज पास्ड इन द इन द कॉलेज, व्हिच सेड कि हम जो 10 लोग हैं, व्हाट डू यू कॉल, इस कोर्स के लिए, तो हम ये 10 लोग एक साथ वो नहीं कर सकते।
एक साथ कोर्स नहीं कर सकते, और हमको 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया है, 5 और 5, और 5 लोगों के लिए कोर्स 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये गुरुजी ने कराया, ये 2007 की बात है। गुरुजी ने ये 6 महीने की एक्सटेंशन दी, और ये एक ऐसा रूल है जो ना कभी आया ना कभी आएगा, क्योंकि इस रूल का कोई सेंस नहीं है। बट उस टाइम पे ये सब हुआ, और मुझे वो 6 महीने मिले। और टेस्टिंग पीरियड ये था कि गुरुजी ने कहा था कि किसी के साथ टच में नहीं आना, तो मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं करा। और ये जब पता चला मुझे कि कोर्स एक्सटेंड हो गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, क्योंकि 6 महीने मैं गुरुजी के साथ बिता चुकी थी, और अब 6 महीने की पढ़ाई होनी थी, और गुरुजी ने मुझे पहले ही रोक लिया था बिना मुझे बताए। इसीलिए साध संगत जी, पहले गुरुजी को हम क्वेश्चन करते रहते, गुरुजी आप हो ना, गुरुजी आप उसके ड्रीम में आए, गुरुजी आप ऐसे दर्शन दिखा दो, गुरुजी आप वैसे दर्शन दिखा दो। ये सब चीजें इसके लिए नहीं है, इसके लिए इससे ऊपर हमें थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि गुरुजी का नाम शान पूरी जिंदगी में बिल्कुल संभाल के रहे। तो जब 6 महीने गुरुजी ने दिए, और 6 महीने के बाद जब पता, तो मैं बहुत खुश थी कि ऐसा हो गया, कोर्स तो चल रहा है मेरा, पर मुझे गुरुजी ने या कोर्स को रुकवा दिया 6 महीने के लिए। और उसका रीजन ये था, क्योंकि जैसे ही मुझे सब पता चला, तो गुरुजी ने 2 या 3 दिन के बाद महासमाधि ले ली। जब गुरुजी ने महासमाधि ली, तो आ, मैं बहुत ज्यादा शॉक में चले गई। बट वो गुरुजी की टाइमिंग और सब समझ में आया, क्योंकि एंड में गुरुजी ने मुझे बहुत बोला था कि पढ़ के डिग्री लेके आ, पढ़ के डिग्री ले आना। और मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी रोज क्यों कहते थे। गुरुजी इसी वजह से कहते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हो सकता है मैं कोर्स ही छोड़ दूं। और जब मुझे ये याद आया, तो मैं वापस गई, और फिर मैंने आई स्टडीड, आई हैड 1 मंथ, एंड मैंने क्लियर किया, सर्टिफिकेट आया। गुरुजी ने मुझे साक्षात रूप में जब सामने थे, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि जब तेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा तब तू प्लान करना फैमिली। और मैंने देखो मुंडा ब्लेस किया, तो मैंने वैसे ही करा। और आई न्यू व्हेन आई कंसीव्ड दैट आई वाज गोइंग टू हैव अ सन। सो माय एल्डेस्ट किड, आई हैव 2 चिल्ड्रन, माय एल्डर वन, माय यंगर वन, दे आर ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। सो गुरुजी ने बताया कि सेकंड जो बच्चा है वो क्या जेंडर होगा, और सब कुछ बता दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी ब्लेस्ड मी with a child even before I had even planned or thought about it. ऐसी ही चीजें हमारी जिंदगी में बहुत होती हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। नहीं तो हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हमें किन किन चीजों के साथ ब्लेस कर रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता। तो अगली बार हम कोई ना कोई रीजन के लिए कंप्लेंट करें गुरुजी से, पहले हम वो 5 या 10 मिनट निकालें, जिसके लिए हमें पहले गुरुजी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर सेकंड कुछ ना कुछ दे रहे हैं। गुरुजी ने मेरे जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं, मुझे गुरुजी ने पहले ब्लेस किया विद माय हेल्थ, गुरुजी ने मेरी शादी ब्लेस करी, गुरुजी ने मुझे मेरा बच्चा ब्लेस करा। ये एक जिंदगी में बहुत एक मायने रखने वाली चीजें हैं, और ये सारी गुरुजी ने ब्लेस करी। और आज भी ऐसे इतने सारे सिचुएशंस और मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे ऐसे लगता है कि कि अगर गुरुजी ना होते तो हम इस सिचुएशन के थ्रू कैसे निकलते। मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी गुरुजी ही निकालते हैं, गुरुजी ही साथ देते हैं, गुरुजी ही आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहना और गुरुजी पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप गुरुजी का अल्टीमेट अल्टीमेट गुरुजी का स्टेटमेंट है कि मंत्र जाप करना है। तो जितनी पावर आपकी मंत्र जाप में है, वो किसी भी और चीज में नहीं है। तो मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, और थोड़ा सा अपने माइंड में नोट्स बनाना शुरू करिए, और देखिए कि कहाँ से कहाँ हमारी जिंदगी हमें ले जाती है। So Guruji, like I said, blessed me with my life. I am indebted to Guruji for the rest of my life, for giving me a life like this,
for blessing me with two very beautiful children and for giving me, my whole life back. एंड ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ये इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान जो भगवान के ऊपर है या भगवान की नॉन प्रेजेंस में हो सकता था। गुरुजी ने सब कुछ करा जो गुरुजी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाना हूँ। तो ये सारी की हुई चीजें हैं, बाहर से बिल्कुल आउटसोर्स नहीं है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपना प्यार गुरुजी के लिए जितना प्योर है उतना प्योर रखिए, उसमें कोई क्वेश्चंस मत रखिए। गुरुजी के अंदर फेथ बिल्कुल 100% डालिए। मुश्किल से मुश्किल मोमेंट्स में गुरुजी के साथ और कनेक्ट करिए और बैठिए सत्संग में, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें इन सब चीजों से मिलती है, चाहे लंगर, चाहे ये लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और शब्द, शिव पुराण पढ़ना और ये सब करना, वॉक्स पे जाना, ये सब हमारे लिए बहुत है। अगर हम यही कर लें, आदि के आंसर्स तो यही मिल जाएंगे। Right? So my guru blessed me with my life. My guru blessed me with my family, with my children. Like I said, he's protecting each one of us. He's protecting my husband. He's protecting my children. This is Guruji's love. क्योंकि गुरुजी कहते थे एक भी बंदा आ गया ना फैमिली से तो पूरी फैमिली तर जाती है। So I'm really thankful for this entire journey that Guruji's made me taught so many things. आज दिल में कोई क्वेश्चंस नहीं होते कि कैसे करना है, क्या करना है, सब पता है क्योंकि गुरुजी इज ड्राइविंग द फोर्स एंड गुरुजी इज ड्राइविंग योर लाइफ। गुरुजी इज आवर लाइफ फोर्स, दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब दिस। ही इज एवरीथिंग। सो आई this is a story about my life where I talked about the most important incidents, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हुई हैं मेरी लाइफ में। इसके अलावा रोज संगत जी कुछ ना कुछ होता है और फील होता है कि गुरुजी की प्रेजेंस इज बेअंत। तो गुरुजी से प्यार करिए, जो जुड़िए, और किसी की जरूरत नहीं है, एक शिव पुराण होनी बहुत जरूरी है। और बस गुरुजी अपने में फेथ रखो और फेथ ये भी रखो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं जिनके पास शक्ति है, जो हमारे भगवान हैं, जो हमें उस पार ले जाएंगे। नहीं तो हम इस जन्म में रुल जाएंगे और हमें रुलना नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि कलयुग है, कलयुग आ रहा है। और आप देख ही सकते हो कि पूरे all around you things are happening in life which we would have never imagined, but हमें कोई संभाल के रख रहा है तो वो गुरुजी हैं, हमें कोई उस पार ले जाएगा तो वो भी गुरुजी हैं। आप अपना फोकस, आपका सिर्फ एक काम है कि गुरुजी के साथ बहुत कनेक्शन बनाना, बहुत ध्यान लगाना। So just focus on that and rest, everything will fall in place. For today, this much only. I will get back again very soon. Thank you for hearing me. Jai Guruji. थैंक यू सो मच निकी आंटी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो इतने प्यारे और ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस आपके शेयर कराए। अब हम आज्ञा लेंगे। थैंक यू। जय गुरुजी महाराज।